वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज डेट हो रहा है 8 में, सुबह के बज रहे 8:30 और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? आज एक ऐसे इंसान से मैं मिलवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो इंसान खुद अपना ड्रीम चेस करके उसको अचीव किया है, सक्सेस मिला है उनको। तो उनका सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ और ब्लॉग को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है 11:57। तो आज का व्लॉग जिसके बारे में है वो कौन है और उनका मेरे लाइफ में क्या रोल है वो आप उनके मुंह से ही सुनिएगा। तो ओवर टू यू तातुई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तोशीज ब्लॉग। पहले एक बात है, तू तो ये ब्लॉग हिंदी में कर रहा है। हाँ, मुझे तो खड़ा हिंदी बोलने में थोड़ा तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिक्स मैच करके बोल लेता हाँ, हूँ। एकदम। तो ये है मेरा बाबूई, ही इज़ माई नेफ्यू एंड वेरी डियर एंड नियर टू मी। वो जब बचपन में था तो बहुत शरारती था, लेकिन अब हट्टा कट्टा बन गया एंड ही इज़ डूइंग फाइन जॉब। आई लव हिम वेरी मच। ही इज़ one of those people who are really close to me in the truest sense of the word. What you are doing at present? So At present, I am working as a short film maker and music composer. तो ये वाला जो फील्ड है ये बहुत बड़ा फील्ड है और सब सुनना चाहते हैं कि आप ये वाला प्रोफेशन में आने का कब सोचे हैं, जो सक्सेस अचीव किए हैं वो उसका पीछे का टोटल स्टोरी हम लोग सुनना चाहते हैं शॉर्ट में। अगर सक्सेस अचीव किया हूँ कि नहीं तो ये मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि सक्सेस तो एक बड़ा वर्ड है, इसका जो स्पैन है वो अनफेथमेबल स्पैन है। इस फील्ड में मेरे आने की जो हिस्ट्री है वो तो लंबी कहानी है। तो बचपन से शुरू हुआ। When I was a child, I was very much interested to all these acting, singing, all these things, creative fine arts. मुझे माहौल भी मिला कुछ ऐसा। मेरा जो पापा थे, तेरा जो दादू छोड़दादू, was a man of creative interest and he was an artist. मेरे माँ भी मुझे बहुत कुछ सिखाया बचपन से। तो क्या है, एक माहौल मिल गया। Then with the passage of time, I used to practice in all these fields. I used to recite, I started to learn music, I used to act on stage. But when I was a student of graduation, doing my English honors, then I had an idea that I should go for civil service, WBCS or IAS. And then I became a student of MA in English Literature in Calcutta University, College Street campus. Then also, मेरा सोच कुछ ऐसा ही था कि सिविल सर्विस ज्वाइन करना है। And one thing, I was a musician then. But MA खत्म होने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली मैं कुछ और ही करना चाहता हूँ। इंटरेस्ट दूसरा किस में जा रहा है, मतलब ये एक रियलाइजेशन हुआ। मेरा अंदर से कोई मुझे बोला ये एक्चुअली यू आर नॉट फिट फॉर ऑल दोस। तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे तो ये करना है। क्या करना है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो एरिया था वो थोड़ा ब्रॉड था। राइटिंग था, एक्टिंग था, म्यूजिक था, तो कोई एक चीज में फोकस करना तो जरूरी था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस सब में था। तो आई जस्ट वॉज वेरी मच कीन टू फाइंड एन कॉम्पोजिट आर्ट इन विच आई वुड बी एबल टू एक्सरसाइज ऑल माई दिस सेक्टर्स। मतलब ऐसा एक तो फील्ड को पकड़ना आप चाह रहे थे कि टोटल ये सब उसके अंदर में आ जाए। It was 2006 or 7. I exactly didn't remember now. I don't remember now.
उस दौरान मेरा एक मामा था उज्जवल कुमार दास. ही वॉज वर्किंग इन ईटीवी and he was all ready to make his first telefilm. Okay. So he called me that you come and join my team. It was like an adventure to me, and I got the first opportunity from Ujjwal Mama. Then I wrote script for him. Then I was associated with the shooting team, and for the first time I got the chance to work with the stalwarts like late Soumitra Chattopadhyay, Savitri Chattopadhyay. And I met a person, Animesh Ghosh, whom I call Chotoda. He was the associate director of that project. एक ही शुरुआत था. छोटोदा मुझे ऐसे पकड़ लिया. वो लाइफ का किक स्टार्टर था. एकदम. क्या तू क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, अच्छा बैठ गया. Chotoda was a genius. Chotoda was a genius with huge experiences, and Chotoda had an enormous experience to work with all the stalwarts of Bengal. So he actually used to started to guide me. स्क्रिप्ट जो है ऐसे लिखना चाहिए, नहीं ये सीक्वेंस नहीं हो रहा है तो इसमें ये चीज होना चाहिए. ऐसे करते करते सेकंड टेलीफिल्म का वक्त आ गया. उज्जवल मामा डायरेक्टर था, Chotoda was associate director, and I wrote the entire script. And Chotoda appreciated me. And there was a galaxy of stars. Paran Bandyopadhyay, Tulika Boshu, Rana Mitra, so Bishwajit Chakraborty, all the stars. And I got the scope also to work as third assistant director. But I had to shoulder a lot of responsibility. Yes, that's true. And then the things started to run automatically. With the passage of time, Chotoda gave me galaxy of scopes to work with numerous projects. I worked as a scriptwriter in Mega Serial. I was associated with NGO projects, so many telefilms, documentaries, jingles of advertisements, etc. etc. So then I one day realized that now the directorial field, it is the main center of attraction for me. मुझे डायरेक्ट करना है, मुझे अपने तरीके से अपने हाथों से एक चीज को बनाना है. तो जब भी मुझे ये एहसास हुआ, the thing started to roll on, and I started to. ये तो इजी नहीं है ना. तो एक तो चीज को बनाना, अब जब खुद कोई डायरेक्ट करना हो तो तुम्हें एक प्रोड्यूसर चाहिए, तुझे एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए, तुझे एक यूनिट चाहिए, तुझे एक लॉजिस्टिक्स चाहिए. तो ये बड़ी बात है. एक तो छोटे चीज, एक 5 मिनट का वीडियो भी ठीक तरह से तू अगर बनाना चाहेगा तो so many things are required. Is went away, and I also got the scopes, and ऐसे ही हो गया. नाउ तो, मेरा फर्स्ट जो शॉर्ट फिल्म है, तू जानता है, तू भी मेरे साथ काम किया हुआ है, तो एडिटिंग प्रतीक का, तो कुछ अवार्ड, कुछ दोस्तों, कुछ नहीं, ये कुछ इनके मुंह से बोलना, 11 अवार्ड्स, टोटल 11 अवार्ड्स मेनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स. और अभी सेकंड फिल्म जो आने वाला है वो भी मतलब ऑलरेडी वो एक तो अवार्ड मिल चुका है उसको, और दूसरा मिलने वाला है इटालियन फिल्म फेस्टिवल में मई में. ओनली इंडियन सिनेमा, ओनली इंडियन शॉर्ट फिल्म. टोटल कितना शॉर्ट फिल्म्स था उसमें? Thousands, so many entries were there. तो उसमें one and only Indian short film. तो it's a very big achievement. सब कुछ तो ठीक है रातुई, बट मैं और एक चीज, अभी जो सिचुएशन चल रहा है पैंडेमिक का, तो ये कोविड आपका इंडस्ट्री कैसे मतलब हैम्पर कर रहा है, ये वाला चीज अगर थोड़ा सा अगर बोलते तो. बहुत बुरी तरह से हैम्पर कर रहा है, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ी बात जो है, इसका क्या है, कोविड क्या है, आगे में क्या होगा, वी डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया. नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो हमारा जो इंडस्ट्री है, इसका फंडामेंटल क्या है? शूटिंग है. तो ये शूटिंग में पहला जो कंडीशन है कोविड से बच रहने का, सोशल डिस्टेंसिंग. तो हाउ कैन वी
execute a shooting maintaining social distancing. ये नामुमकिन है. मास्क पहनने शूटिंग तो उनका जो लोग उधर पे कैमरा के सामने हैं उन लोगों का तो फेस वैल्यू ही है, तो मास्क अगर पहन लिया तो फेस ही नहीं दिखेगा. ये है एक तरफ तो ये है. टेक्नीशियन जो है वगैरह लोग जो है जो बिहाइंड द कैमरा होता है वो ठीक है, वो मास्क यूज कर रहे हैं क्या है, लेकिन लॉजिस्टिक्स जो है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है. इट्स टफ, नो डाउट टफ, बट वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू कॉम्बैट इट. तो हम लोग एक गेम खेलते हैं, रैपिड फायर. चल खेलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. किशोर कुमार, मोहम्मद रफी. ये दोनों तो ग्रेट है. किशोर कुमार. बिग बी ना एसआर के, मतलब बिग बी. सचिन ना सौरभ. दादा. सचिन तेंदुलकर इज अ मास्टर, बट दादा. फिश और चिकन. फिश. अरे बांगाली तो रे. रेड और ब्लैक. रेड. विंटर ना समर. विंटर. मतलब मेरा जो व्यूअर्स है सब मेरा एज के ही है ऑलमोस्ट. मैक्सिमम मेरा कुछ छोटे भी है, कुछ थोड़े से बड़े भी है. तो आप उन लोगों के लिए कुछ लाइफ लेसन देना चाहते हैं? लाइफ लेसन देने के लिए जो क्रेडिबिलिटी, जो पोटेंशियल वो मेरे अंदर है कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं. मेरा एक एक्सपीरियंस है. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई कैन से दैट फिक्स योर टारगेट and achieve your goal. This should be the guideline for all of us, irrespective of age. तेरा उम्र हो सके तू 20 हो, तू 40 हो, एज का जो लाइफ का जो गाइडिंग पॉइंट है वो यही होना चाहिए. यू हैव टू फिक्स योर गोल एंड यू हैव टू बी श्योर दैट यू वांट टू अचीव दैट. तुझे पहले एक एनालिसिस करना होगा कि तू क्या, what do you want to do actually in life? What is your target? What is your goal? मुझे सिंगर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे पेंटर बनना है, जो भी हो, then your target is fixed, or there should not be any confusion. Ask your heart, दिल का सुनो, दिल का सुनने के बाद दिमाग का इस्तेमाल करो. There should be a blending between heart and brain. मैं अपना फील्ड में देखा हूँ, आपका फील्ड में भी देखा हूँ कि बहुत जन हैं जो अपना पैशन को प्रोफेशन बनाया है. In that case, it is a very advantageous thing. What is my passion, that is also my profession. So there will be no professional hazard. तू जब भी काम करेगा तू आनंद में रहेगा, तो एंजॉय करेगा. तो एंजॉय तो करना है. मुझे बनना था सिंगर, मैं बन गया एक क्लार्क बनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरा गोल कुछ और था, तू बन गया कुछ और. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है. तो फर्स्ट फिक्स योर गोल एंड देन यू हैव टू अचीव इट. अचीव करने के लिए जो करना है करो. You have to be diligent. You मेहनत करो. At the end of the day, you should have a belief on your own that yes, I will do this one day. I will be able to achieve it. कुछ तो लोग कहेंगे, there will be problem. लोगों ने सलाह देगी, लोगों ने मशवरा देगी, ये नहीं है, ये नहीं होना है, क्या कर रहा है, एज चला जा रहा है, तू ये कर, तू वो कर, तुझे ये करना है. नहीं, उसमें मत पड़ो. अगर तू श्योर है कि यही मुझे करना है तो जस्ट स्टिक टू दैट. मेहनत करो, बी ऑनेस्ट. वन डे सक्सेस विल बी योर्स. तो दोस्तों मेनली मैं आज ये वाला वीडियो करने का कारण क्या है, इसके पीछे मैं अपना पैशन को प्रोफेशन बनाया हूँ. इवेंट सेम एज मेरा काका, वो भी अपना पैशन को प्रोफेशन बनाया. मतलब हम लोग को बोल सकते हैं आप एज अ फ्रीलांसर, वी डू फ्रीलांसिंग वर्क्स. मतलब हम लोगों के ऊपर कोई बॉस नहीं है, बट स्टिल वी लव आवर वर्क कॉज दिस इज आवर प्रोफेशन. तो यही था. एग्जैक्टली. मेरे दरख्वास्त है कि शतपक्षी का जो ब्लॉग है इज अ वेरी फाइन वर्क, ही इज डूइंग हिज ब्लॉग्स, सो बी विद यू. सक्सेस स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. नए हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो. इसी के साथ करते हैं वीडियो को क्लोज. या तानी
রব রাখা এক ভালোবাসা।